नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट क्राइस के क्राइम थ्रिलर उपन्यास द बिग एम्प्टी की। हमारे पास इस किताब की एक अहम समीक्षा है और आज हम इसी समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये उपन्यास क्या खास पेश करता है, खासकर थ्रिलर पढ़ने वालों के लिए। मतलब ऐसी क्या बात है इसमें जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। चलिए खोलते हैं इस समीक्षा की परतें। नमस्कार। हाँ, रॉबर्ट ग्रेस का नाम क्राइम फिक्शन में काफ़ी बड़ा है और जैसा ये समीक्षा भी बताती है, उनके जो फैंस हैं वो सिर्फ एक उलझी पहेली ही नहीं चाहते। उनकी कहानियों में अक्सर मानवीय भावनाएं, रिश्तों की उलझनें, अकेलापन, ये सब गहरे मुद्दे भी होते हैं। तो ऐसा लगता है द बिग एम्प्टी भी शायद उसी लाइन पर है। कम से कम समीक्षा तो यही इशारा कर रही है। ये सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं, बल्कि शायद इंसानी जिंदगी के कुछ अनसुलझे पहलुओं की पड़ताल भी है। अच्छा, तो कहानी शुरू कैसे होती है? समीक्षा के हिसाब से क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट? कि समीक्षा पे बताती है कि सब कुछ एक औरत की मौत से शुरू होता है और पहली नजर में पुलिस इसे बस एक, अब कह सकते हैं, एक हादसा मान लेती है। मामला रफा दफा करने जैसा। यहीं से फिर टेंशन शुरू होती है। हाँ, क्योंकि जाहिर है जो मृतका का प्रेमी है और उसके कुछ करीबी लोग हैं, वो पुलिस की बात से सहमत नहीं होते। उन्हें शक होता है। उन्हें लगता है कि भाई सच्चाई कुछ और है, शायद ज्यादा भयानक। तो समीक्षा कहती है कि सच की ये जो उनकी अपनी खोज है, वो उन्हें एक अंधेरी दुनिया में ले जाती है। अपराध, भ्रष्टाचार, इंसानी लालच, इन सब का बोलबाला है वहां। मतलब ये सिर्फ मौत का कारण ढूंढना नहीं रह जाता है ना, ये एक तरह से सिस्टम और समाज की गंदगी से सामना बन जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर ये कहानी समीक्षा के मुताबिक एक टिपिकल हू डन इट मिस्ट्री से आगे बढ़ जाती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा इशारा करती है, कि कहानी कई लेयर्स में खुलती है। ये सिर्फ कातिल को पकड़ना नहीं है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे एक पर्सनल ट्रेजेडी, एक निजी दुख समाज के बड़े मुद्दों से जुड़ जाता है, जैसे सिस्टम का करप्शन हो गया या फिर आजकल के जीवन में रिश्तों का खोखलापन। ये देखना अहम है कि लेखक ने समीक्षक की नज़र में इन दोनों चीज़ों को कैसे मिलाया है। पर्सनल से शुरू होकर सोशल तक जाती है कहानी। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कहानी कहने के स्टाइल पर, मतलब लेखन शैली पर समीक्षा में क्या कहा गया है? क्या कुछ खास है? हाँ, इस पर काफी जोर है समीक्षा में। सबसे पहली चीज जो नोट की गई है वो है इसकी रफ्तार। समीक्षा कहती है कि ये बहुत तेज तर्रार है, फास्ट पेस्ड और सस्पेंस से भरपूर। ऐसा लगता है पढ़ने वाले को शायद सांस लेने की फुर्सत भी न मिले। और समीक्षा ये भी बताती है कि पाठक को बांधे रखने के लिए लेखक कुछ खास तकनीकें यूज करते हैं, जैसे सीधे सपाट क्रिस्प डायलॉग्स, छोटे छोटे चैप्टर्स जो पढ़ने में आसान हो, और सबसे जरूरी क्लिफ हैंगर्स का इस्तेमाल। मतलब चैप्टर को ऐसी जगह खत्म करना कि आप अगला पढ़ने को बेचैन हो जाएं। और एक और चीज जो समीक्षा को खास तौर पर पसंद आई, वो है थ्रिल और इमोशन का बैलेंस, रोमांच और भावनाओं का संतुलन। ये वाकई ये साधना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। और ये जो स्टाइल है, ये सीधे सीधे पढ़ने वाले के एक्सपीरियंस को अफेक्ट करता है। आज के ज़माने में जहाँ ध्यान भटकना इतना आसान है, वहाँ तेज गति और छोटे अध्याय, जैसा समीक्षा कहती है, पाठक को जोड़े रखने में मदद करते हैं। क्लिफ हैंगर्स तो खैर क्लासिक तरीका है ही उत्सुकता बढ़ाने का। और जहाँ तक थ्रिल और इमोशन के बैलेंस की बात है, ये इस नॉवेल की एक बड़ी ताकत बताई गई है समीक्षा में। अक्सर क्या होता है कि क्राइम थ्रिलर या तो एकदम एक्शन सस्पेंस पर फोकस करते हैं, तो किरदार थोड़े फ्लैट लगते हैं, या फिर वो भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि थ्रिल वाला मजा कम हो जाता है। समीक्षा का मानना है कि क्रेज यहाँ एक बढ़िया बीच का रास्ता निकालते हैं। भावनाओं को जगह देने से क्या होता है कि किरदारों में गहराई आती है। आप उनके स्ट्रगल को, उनके दर्द को महसूस कर पाते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि एक अच्छा थ्रिलर सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को भी छू सकता है। और समीक्षा के हिसाब से क्रेज ये बैलेंस बनाने में कामयाब रहे हैं, जो इस जॉनर में हमेशा नहीं दिखता। हाँ, ये संतुलन वाकई कहानी को यादगार बना सकता है। अच्छा, अब आते हैं थीम्स पर, उपन्यास के जो मूल विषय हैं। समीक्षा किन बातों को हाईलाइट करती है? जी, समीक्षा कुछ खास विषयों पर रोशनी डालती है। पहला तो है सच और झूठ का संघर्ष। ऐसा लगता है कहानी ये दिखाती है कि कैसे हर किरदार की अपनी एक सच्चाई होती है, या वो अपनी सहूलियत से सच्चाई बना लेते हैं।
तो असल सच क्या है, ये शायद एक पहेली ही रहता है काफी देर तक। और दूसरा अहम मुद्दा जो समीक्षा उठाती है वो है अकेलापन और इंसानी रिश्ते। हम्म। मौत और रहस्य के माहौल में रिश्ते कैसे टेस्ट होते हैं, कैसे अकेलेपन का एहसास गहराता है, हम्म। इन पहलुओं को भी कहानी छूती है। और तीसरा है न्याय की तलाश। समीक्षा कहती है ये तब और जरूरी हो जाता है जब सिस्टम जैसे पुलिस या कानून न्याय देने में नाकाम रहता है। हम्म। तब किरदार खुद ही न्याय पाने निकल पड़ते हैं, हम्म। जो अपने आप में कई नैतिक सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल। और यही थीम्स हैं जो समीक्षा के नजरिए से इस कहानी को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी होने से ऊपर उठाते हैं, इसे एक ज्यादा मीनिंगफुल साहित्यिक काम के करीब ले जाते हैं। सच और झूठ की लड़ाई तो खैर इंसानी फितरत का हिस्सा है। अकेलापन, रिश्तों की कश्मकश, ये भी ऐसे अनुभव हैं जिनसे हर कोई रिलेट कर सकता है। ये यूनिवर्सल थीम्स कहानी को वजन देती हैं। और ये जो न्याय की तलाश वाला एंगल है, ये एक अहम सवाल उठाता है, जैसा कि समीक्षा भी इशारा करती है। क्राइम फिक्शन अक्सर समाज के उन डार्क कॉर्नर्स को दिखाता है जहां जस्टिस आसानी से नहीं मिलता। जब सिस्टम पर भरोसा उठ जाए तो फिर पर्सनल मोरालिटी का क्या रोल है? क्या कानून हाथ में लेना सही है? समीक्षा बताती है कि नॉवेल इन सवालों से जूझता है और पाठक को भी सोचने पर मजबूर करता है। तो ये थीम्स कहानी को सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं रखते, बल्कि उसे पढ़ने वाले की अपनी जिंदगी और समाज से जोड़ देते हैं। हाँ, ये गहराई लाने के लिए किरदारों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो समीक्षा किरदारों के बारे में क्या कहती है, खासकर मेन कैरेक्टर? समीक्षा के हिसाब से जो मुख्य किरदार है उसका पोर्ट्रेल बहुत यथार्थवादी है, बहुत मानवीय। उसे कोई सुपर हीरो टाइप नहीं दिखाया गया। उसमें कमियां हैं, वो गलतियां करता है, कभी कभी कंफ्यूज होता है। और ये जो रियलिज्म है, यही उसे पाठक के करीब लाता है, उसे भरोसे लायक बनाता है। वो कोई आइडियल हीरो नहीं, बस एक आम इंसान है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में फंस गया है। और सिर्फ मेन कैरेक्टर ही नहीं, समीक्षा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की भी तारीफ करती है। चाहे वो हीरो का साथी हो, कोई पुलिस वाला हो या फिर कहानी के विलन, सब किरदारों को अच्छे से डेवलप किया गया है। वो कहानी के ताने बाने को मजबूती देते हैं और उस दुनिया को रियल बनाते हैं जिसमें कहानी सेट है। एक यथार्थवादी हीरो का होना कई मायनों में जरूरी है, जैसा समीक्षा पॉइंट आउट करती है। पाठक ऐसे किरदार से आसानी से कनेक्ट करता है जिसकी कमजोरियां और स्ट्रगल्स उसे अपने जैसे लगें। अगर हीरो हर मुश्किल चुटकी में हल कर दे तो कहानी शायद रोमांचक हो, पर वो जो इमोशनल कनेक्शन है वो शायद उतना गहरा ना बने। समीक्षा का ये कहना कि क्रेस का हीरो जमीनी लगता है, ये बताता है कि लेखक ने किरदार को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया है। और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का रोल भी सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने का नहीं है। समीक्षा के अनुसार वो कहानी की दुनिया को फैलाते हैं, मेन कैरेक्टर के अलग अलग पहलू दिखाते हैं और कहानी के जो नैतिक सवाल हैं उन्हें और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक अच्छा सपोर्टिंग कास्ट कहानी में लेयर्स जोड़ता है और समीक्षा मानती है कि क्रेज ने इस मामले में अच्छा काम किया है। तो इन सब बातों को देखते हुए समीक्षा ये किताब किसे रेकमेंड करती है? मतलब आइडियल रीडर कौन है इसका? जाहिर है क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री पसंद करने वालों के लिए तो ये है ही। समीक्षा कहती है कि उन्हें ये एक सॉलिड संतोषजनक एक्सपीरियंस देगी। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि इसमें सिर्फ मिस्ट्री और थ्रिल ही नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ भी है। तो ये उन पाठकों को भी अपील कर सकती है जो कहानी में किरदारों की इमोशनल जर्नी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और हाँ, जो लोग रॉबर्ट क्रीज को पहले से पढ़ते आए हैं उनके फैंस के लिए तो समीक्षा इसे मस्ट रीड बताती है, उनके जाने पहचाने स्टाइल का एक बेहतरीन उदाहरण। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? समीक्षा के हिसाब से ये सिर्फ एक फास्ट पेस कहानी नहीं बल्कि एक सोचने पर मजबूर करने वाला थ्रिलर है जो पढ़ने के बाद भी शायद आपके साथ रहे। हाँ, ये समीक्षा का मुख्य निचोड़ लगता है। लेकिन देखिए, एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये भी जरूरी है कि हम समीक्षा में बताई गई कुछ संभावित कमजोरियों पर भी बात करें, क्योंकि कोई भी किताब हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती। और ये समीक्षा भी कुछ पॉइंट्स उठाती है। जैसे समीक्षा में मेंशन है कि कुछ रीडर्स को शायद शुरुआत के चैप्टर्स थोड़े धीमे लगें। हो सकता है कि किरदारों और बैकग्राउंड को सेट करने में लेखक ने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया हो। और इसके अलावा कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोगों को ये थोड़ी लंबी भी लग सकती है। अब जाहिर है, पेसिंग और लंबाई का फील तो हर रीडर का अपना अपना होता है, उनकी पसंद पर डिपेंड करता है। समीक्षा इन बातों को क्रिटिसिज्म की तरह नहीं बल्कि एक पॉसिबल रीडर एक्सपीरियंस की तरह रखती है। ये एक बैलेंस नजरिया है। अच्छा, अब अगर रेटिंग्स पर आए तो समीक्षा ने क्या स्कोर दिए हैं? हाँ, आंकड़े दिलचस्प है। कहानी यानी प्लॉट को 5 में से 4 स्टार मिले हैं।
सस्पेंस एलिमेंट को भी 5 में से 4 स्टार, लेकिन जो राइटिंग स्टाइल है, लेखन शैली, उसे समीक्षा ने पूरे 5 में से 5 स्टार दिए हैं। लगता है समीक्षक क्रेस के लिखने के तरीके से बहुत इम्प्रेस्ड है। और इन सब को मिलाकर ओवरऑल रेटिंग 4.55 बनती है, जो कि काफी मजबूत है। बिल्कुल। तो निष्कर्ष के तौर पर इस समीक्षा के आधार पर हम कह सकते हैं कि द बिग एम्प्टी एक बहुत ही काबिल और असरदार क्राइम थ्रिलर के तौर पर उभरती है। समीक्षा इसकी स्टोरी टेलिंग, मिस्ट्री और सस्पेंस के एलिमेंट्स और इमोशनल डेप्थ के बीच जो बढ़िया संतुलन है, उसकी तारीफ करती है। ये उन पाठकों के लिए खास तौर पर अपीलिंग लगती है जिन्हें न सिर्फ एक तेज रफ्तार पेज टर्निंग मिस्ट्री चाहिए, बल्कि जो कहानी में डेवलप होते किरदार, इंसानी रिश्तों की जटिलताएं और कुछ सोचने वाले मुद्दे भी चाहते हैं। समीक्षा का सार यही है कि ये किताब अपने जॉनरा की उम्मीदों पर खरी उतरती है और शायद उनसे कुछ ज्यादा भी देती है। और आज की बातचीत हमने इस समीक्षा के जरिए उपन्यास की तेज कहानी, उसके इमोशनल पहलू, यथार्थवादी किरदारों और खास तौर पर उसकी असरदार राइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश की, और हमने समीक्षा में बताई गई ताकतों और कुछ संभावित कमजोरियों पर भी नजर डाली। हाँ, और अंत में बस एक विचार, जैसा कि ये समीक्षा भी दिखाती है, अपराध कथाएं अक्सर सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन नहीं होती, वो कई बार समाज का आईना बन जाती हैं। हमें न्याय, नैतिकता, सच के कई चेहरे और इंसानी फितरत की गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। ये सोचने वाली बात है कि द बिग एम्प्टी जैसी कहानी, भले ही फिक्शन हो, हमें हमारे अपने समाज, उसमें छिपे अंधेरों, सिस्टम की चुनौतियों और शायद उसमें हमारी अपनी भूमिका के बारे में क्या सिखा सकती है। ये वो पहलू है जिस पर समीक्षा शायद सीधे सीधे ज्यादा बात न करती हो, लेकिन एक अच्छी किताब पढ़ने के बाद अक्सर पाठक इन सवालों से जूझता है, और शायद यहीं उस कहानी की असली कीमत छिपी होती है।